सुबह का समय था। सूर्य की नवीन किरणें मां गंगा के जल पर तारों की तरह चमक रही थीं। प्रयागराज महाकुंभ मेला में एक अद्भुत दृश्य था। सारे भक्तजन खुशी खुशी मेला में अपनी ईश्वर से मनोकामना और इच्छाएं व्यक्त कर रहे थे। अघोरी और नागा साधुएं अपने रूप से सभी भक्तजनों को आकर्षित कर रहे थे। सारे लोग इस महाकुंभ मेला के अद्भुत दृश्य में रंगमय हो चुके थे। लेकिन उसी समय मेले के एक कोने में हंगामा मच गया। सारे लोग और भक्तजन वहां से इधर उधर भागने लगे। पुलिस की एक टीम तेजी से उस कोने की ओर दौड़ रहे थे। वह सारे पुलिस एक नागा साधु को बेरहमी से पीट रहे थे। पीटने के साथ साथ वे उस नागा साधु को गाली भी दे रहे थे। पुलिस का आरोप था कि इस साधु ने मेले में एक आदमी का पर्स चुरा लिया है। साथ ही उस साधु ने उस आदमी का गले का चैन भी चुरा लिया है। इसी आरोप पर वे पुलिस उस नागा साधु को बेरहमी से पीटे जा रहे थे। वहां पर उपस्थित सभी लोगों और भक्तगण इस दृश्य को देख रहे थे। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधु ऐसा काम कर सकता है। उसे तो मोक्ष की प्राप्ति है। वह तो इस मोह माया से दूर रहता है। डर से कोई भी भक्तजन उसे नागा साधु की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह नागा साधु पुलिस से बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने उस आदमी का पर्स नहीं चुराया है। बिना मतलब के मुझे मत मारो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन पुलिस उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उस नागा साधु को पीटे जा रहे थे। पूरा मेला में हल्ला मचा हुआ था। शांति शांति और खुशी खुशी जो लोग महाकुंभ मेला में अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे थे, अचानक वह सारी एक आतंक में बदल गया। पुलिस कर्मियों ने उस नागा साधु पर इतना ज्यादा डंडे चला चुके थे कि उनका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। उनके डंडों के प्रहार से वह नागा साधु अधमरु हो गए और वे जमीन पर गिर गए। लेकिन वह नागा साधु एक ही बात कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मुझे इस तरह मत मारो। लेकिन पुलिस साधु की बात को अनदेखा करते हुए उस पर लाठियां की बरसात करते जा रहे थे। लेकिन वहां पर उपस्थित एक आदमी ने हिम्मत करके पुलिस से कहा, पुलिस महाराज, इस साधु को छोड़ दो, इस साधु को इस तरह मत मारो। उस आदमी ने पुलिस से कहा, यह कोई आम इंसान नहीं लगता, इसे जाने दो, इसने आदमी का पर्स नहीं चुराया होगा। उस आदमी की बातें सुनने के बाद पुलिस उसे आदमी से कहता है, साला तुमको ज्यादा बोलने आता है, बीच में बोलेगा तुम, इसके बदले तुमको ही अभी धो डालूंगा। अगर अच्छा चाहते हो तो जल्दी यहां से चले जाओ। पुलिस की इस कड़वी बातें सुनने के बाद वह आदमी डर से वहां से चला जाता है। उतना मार पड़ने के बाद भी वह साधु वही बोल बोल रहा था। अब वह साधु आंख बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उनकी जटाएं खींच दी और उनकी गर्दन पर चोट कर दी। इससे वहां पर उपस्थित लोग बहुत ज्यादा डर गए। सभी लोग मन ही मन सोच रहे थे, यह पुलिस इस साधु को मारकर अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन वह सारे लोग डर से पुलिस को कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी अचानक साधु कुछ अजीब अजीब सा करने लगा। साधु की आंखें गुस्से से पूरी लाल लाल हो गईं। साधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे वहां पर उपस्थित सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। कुछ लोग वहां से डर से भागने लगे और कहने लगे, अब पुलिस को पता चलेगा, इस साधु को मारकर इसने अच्छा नहीं किया, अब उसको साधु छोड़ेगा नहीं। इतना बोलने के बाद लोग वहां से भागने लगे। तभी अचानक उस साधु ने अपने हथेली में भस्म लिया और उस भस्म को आसमान की ओर फेंकते हुए जोर से कहा, महादेव का न्याय कभी गलत नहीं होता, अब वही फैसला करेंगे। अपना शक्ति दिखा दो महादेव, न्याय का फैसला कर दो महादेव, हर हर महादेव। इतना बोलने के बाद वह साधु और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने माथा को पूरी तरह जोर जोर से घुमाने लगा। तभी अचानक उस मेला में हाहाकार मच गया। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया। वहां अचानक तूफान आ गया। बहुत जोर जोर से हवाएं बहने लगीं। गंगा का पानी में तूफान आ गया। मेला में उपस्थित सारे लोग इधर उधर डर से भागने लगे। अचानक साधु के आसपास धरती पर पूरा आग लग गया। साधु और भी ज्यादा जोर से अपना माथा घूमने लगा और साधु का शरीर धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगा। साधु का शरीर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका शरीर पूरे आग से तप रहा हो। तभी अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों से एक तेजस्वी रोशनी निकली। अब वह साधु कोई साधारण साधु नहीं था। उनके सिर पर गंगा की धारा बहने लगी। माथे पर तीसरी आंखें उभर आईं और उनका पूरा शरीर एक नाग से लपेटा हुआ था। हाथों में त्रिशूल दिखाई देने लगा। यह देखकर पुलिस दंग रह गए। दूर से लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पुलिस थरथराने लगा। उनके आसमान तले जमीन खिसक गए। वह हक्का बक्का रह गया। वह डर से पूरा पसीना पसीना हो गया। वह साधु और कोई नहीं
बल्कि स्वयं भगवान शंकर थे। भगवान शंकर का स्वर गूंजा और वह क्रोधित होकर उसे पुलिस से बोले, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक निर्दोष साधु पर हाथ उठाया? तुमने साधु से बिना पूछताछ किए बगैर उसे बेरहमी से पीटा। क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या यही तुम्हारा न्याय है? भगवान शंकर की बातें सुनने के बाद पुलिसकर्मी कांपते हुए उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने भगवान शंकर से रोते हुए कहा, हे महादेव, हमें क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने रोते हुए कहा, महादेव, हमें नहीं पता था कि आप स्वयं हमारे बीच साधु के बेस में आए हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना शिष्य समझकर कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। पुलिस की बातें सुनने के बाद भगवान शंकर ने उसे पुलिस से गुस्से में कहा, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने एक साधारण इंसान को भी निर्दोष होने के बावजूद पीटा। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। न्याय करने वालों का काम धर्म करना नहीं है,